कोरोना संक्रमितों में बेतहाशा वृद्धि पर श्रीनगर प्रशासन की लोगों को सलाह, अपने स्तर पर डॉक्टर बनने की ना करें कोशिश, ओमिक्रॉन वेरिएंट को सपने में भी ना लें हल्के में। कोरोना से डरे लोग कोविड जांच करवाने के प्रति हो रहे जागरूक, पुलिस प्रशासन भी निष्ठा से निभा रहा जिम्मेदारी। बीएसएफ और सीआईएसएफ अभ्यर्थियों ने पीएमओ में राज्य मंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, जम्मू के संगठनों के साथ मिलकर शुरू करेंगे आंदोलन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू जिले के साथ साथ श्रीनगर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि से दोनों जिलों का प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने लोगों से किसी भी किस्म की गलतफहमी में न रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपने स्तर पर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट को हल्के में न लें और इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में वजूद में आने से पहले ये वेरिएंट अन्य देशों में कितनी तबाही मचा चुका है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद हम जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हमारे देश में आउटब्रेक अब शुरू हुआ है, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्कों में, जहां यूएस, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जहां पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट यूएस में, यूके और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज्यादा देखा गया है। तो कोई किसी किस्म के प्रिजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं है। ये वायरस बहुत अलग तरीके से हर जगह बिहेव करता है, हर मुल्क में इसका अलग बिहेवियर है। आप ही देखिए, क्या डेथ रेट जीरो है? नहीं है। क्या हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं है? क्या एल्डर सीनियर सिटीजन नहीं है? बिल्कुल है। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है और हर जान कीमती है। डेथ रेट जीरो नहीं है और हर जान को कीमती समझें तो हमें जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। पैनिक नहीं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, वहीं लोग भी अब इस महामारी के प्रति जागरूक होकर स्वयं अपनी जांच करवाने कोविड टेस्टिंग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जम्मू शहर के बीचों जम्बूलोचन हाल में बने कोविड टेस्टिंग सेंटर में लोगों की रैपिड जांच की जा रही है, जिनमें से रोजाना कुछ लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उधर भद्रवाह पुलिस प्रशासन ने आज एक उम्दा पहल करते हुए आज लोगों में मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए और उन्हें कोविड एसओपी का पूरा पालन करने की सलाह दी। आज मौसम खराब है, आप आइए, हम बैठे हैं, आपका वेलकम है। तो हम आपका टेस्ट करेंगे, जो भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव हम आप बताएंगे। और साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आम पब्लिक से कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, सैनिटाइजर यूज करें, दूरी कायम रखें और बिना वजह बाहर ना घूमें। अदरवाइज देश में काफी हालात खराब हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही पब्लिक से उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें और हमारे पास आए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएं। आप लोग केसेस भी डिटेक्ट होंगे, अपनी सेफ्टी सभी के लिए होगी। आपको लगता है केसेस बढ़ रहे हैं? केसेस तो बढ़ ही रहे हैं बहुत ज्यादा। मौसम भी खराब है तो इसकी वजह से और ज्यादा, जो नहीं भी हो वो भी दिखते हैं, सबको कराना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? यही सभी अपना करवाएं, टेस्ट करवाएं, अपने साथ घर वालों की सेफ्टी हो जाएगी, बाकी लोगों की, आस पड़ोस वालों की, ऑफिस वालों की। अवेयरनेस के हवाले से मास्क भी बांटे जा रहे हैं और मास्क पहनने के लिए भी खासकर हिदायत दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। और इसको जो ग्रॉस वायलेटर्स जो हैं उनको फाइन भी किया जा रहा है। और आपने देखा भी ऑन द स्पॉट। और आज की जो अच्छा जो मतलब मैंने देखा, जो मार्केट में मैंने देखा एडीसी सर और उनकी टीम ने जो मास्क और सैनिटाइजर्स जो बांटे, वो बहुत बड़ा एक समझ लीजिए एक शगुन है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आप कम से कम इसको अपनाओ, हम अपनी तरफ से पेशकश कर रहे हैं तो आप इसको अपनाइए। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये चलती रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप देख रहे हैं आए दिन
कोविड रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं और थर्ड वेव इज सिमरिंग अराउंड, तो इसको कंटेन करने के लिए ये एक्सरसाइज जरूरी है। ये बीमारी ज्यादा ना फैले और तीसरी लहर जो जिसका एक डर है वो यहाँ पर हम उसको रोकने में कामयाब हो पाएँ, उसी के सिलसिले में ये कंटिन्यूस प्रोसेस आप देख रहे हो। हफ्ते से यहाँ पर काफ़ी मार्केट में हमारे मजिस्ट्रेट घूम रहे हैं, हमने टीम्स बनाई हुई हैं, वो मार्केट में घूम रही हैं। और आज मैं भी दूसरी तीसरी बार मैं भी आज मार्केट में निकला हुआ हूँ और लोगों को सैनिटाइजर्स मास्क बांट भी रहे हैं ताकि लोग अवेयर भी हो जाएं और लोगों को खुद समझ आ जाए कि इससे बचना है तो हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं खासकर मास्क के बारे में या सैनिटाइज़र का जो प्रयोग करना है उपयोग करना है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और हम इसको बीमारी को फैलने से रोक पाएं। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आश्वासन के बावजूद खाकी पहनने से महरूम बीएसएफ और सीआईएसएफ के अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर से जम्मू में प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन युवाओं का कहना है कि सूची जारी होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी बार बार गुहार लगाने के बावजूद उन पर अभी तक बेरोजगार का ठप्पा लगा हुआ है। इन युवाओं ने चेतावनी दी कि वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और जम्मू के कुछ संगठनों को साथ लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने का मन बना चुके हैं। मेरा नाम अजय कुमार है और हम लगभग 4 साल तो हमें भर्ती को देखते हुए हो गया, लेकिन 1 साल से हमारी लिस्ट आई हुई है और हमने एक वादे के तहत, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सर ने हमसे वादा किया था कि हम आपको 2000 वैकेंसियां और ऐड ऑन करके देंगे 1356 में, लेकिन उस वादे को लेके आज तक हम दर-बदर होते रहे हैं। 3 महीने बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं कि जनाब हमारी बात सुनो और हमारी बात को आगे दिल्ली तक पहुंचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उनको पीछे किया जा रहा है कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। एलजी साहब से हमने कितनी बार दरखास्त की है, जनाब कम से कम जो वैकेंसी पड़ी हुई है 7000 वैकेंसी फ्लोरा फ्रंटियर पड़ी हुई है अभी तक, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कुछ ना देने का इन्होंने ऐसे कसम खा रखी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को कुछ भी नहीं देना। नौकरियां पड़ी हुई हैं, हर एक चीज पड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पीछे किया जा रहा है। लेकिन हम पीछे होने वाले नहीं हैं। हम हर एक सभा से मिलके, राजपूत सभा से उनसे मिलेंगे और आगे पीछे जितनी फेडरेशन है सबसे मिलके सभी को साथ लेके और फिर अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हक की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को कहीं ना कहीं लताड़ा जा रहा है और ये सारी जम्मू कश्मीर के जो लीडर बने हुए हैं ऊपर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों का मजा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस को अब मात्र 6 दिन शेष रहते इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम के साथ मनाने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि इनमें कोई खामी न रह जाए। इसी कड़ी में आज कठुआ के डीसी राहुल यादव ने जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की, वहीं रामबन के डीसी मसरत इस्लाम ने भी एक बैठक की अध्यक्षता कर तैयारियों का जायजा लिया। उधर बिजनौर विधानसभा हल्के में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख समारोह की तैयारियों का जायजा भी तहसीलदार ने लिया। हमारी इस समय रिहर्सल जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में डेली चल रही है और आज उसकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है उसको भी आज रिट्रेट किया गया। सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को भी अपने ऑफिसेस इल्यूमिनेट करने हैं और उसके साथ साथ वहां पर भी हम अपने सब ऑफिसेस में भी झंडा फहराना है और उसके बाद हमारा जो मेन वेन्यू है वहां पर भी हम जो है वो अपना झंडा फहराएंगे और अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। मैं सभी कठुआ वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो कोविड के नियमों का पालन करते हुए रिपब्लिक डे में पूरे धूमधाम के साथ पार्टिसिपेट करें। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है और उसके साथ साथ हमारी जो दूसरी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो या फिर हमारी आर्मी हो, वो पूरा ध्यान सिक्योरिटी के लिए रखती है और स्पेशल अरेंजमेंट हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है उनके लिहाज से किया जाता है। और उसमें पिछले कुछ दिनों में हमारी जो चेकिंग्स है उनको भी बढ़ाया गया है और मैं ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रॉपर इंतजाम सिक्योरिटी के लिए किए गए। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, कोविड तो है, मुश्किलें भी आएंगी, सारा कुछ आएंगे, लेकिन देश जो प्रायोरिटी है, देश पहले है, तो देश के मद्देनजर रख के ये गणतंत्र दिवस वैसे ही होगा जैसे वो पहले हुआ है और ये 73 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है, तो हर्षोल्लास से हम मनाएंगे इसको और अपने ही टाइम पे, अपनी ही डेट पे, और एसओपी का साथ साथ में हम कोविड-19 के जो एसओपी है उसको मद्देनजर रख के हम ये गणतंत्र दिवस जो है मनाएंगे।
अभी जैसे ये है कि बच्चे अभी जो हमारा राष्ट्रगान करने के लिए ये भी बच्चे यहाँ हो सकते हैं, लेकिन वो भी जो 18 साल से ऊपर होंगे अगर जरूरी लगा तो, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन एसओपी के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक ही हम चलेंगे। उधमपुर जिले की पंचैरी, लांदर और भमाग को विधानसभा का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इन इलाकों की 21 पंचायतों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस बाबत जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया है और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई परिसीमन आयोग की टीम ने भी इस मांग का समर्थन किया था। देख रहे हैं कि इस एरिया को पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। जब इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई थी आज से 3-4 महीने पहले, तो उनको भी ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो और उसके बाद भी उनके कुछ लोगों के साथ बात हुई, मेंबर्स के साथ बात हुई, उन्होंने एग्री किया कि ये बिल्कुल डिजर्व करता है और इसको विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। और मैं अगर बात करूं इसका 40,000 से ज्यादा वोटर इस पहाड़ी एरिया का बनता है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो अगर गुरेज की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी तरीके की पहाड़ी है, उसको 14,000 वोट के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा मिलता है, बनी 41,000 वोट के ऊपर दर्जा मिलता है, और जहां बैठे हैं ये जम्मू शहर की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको 51,000 के ऊपर अगर अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलता है। तो अगर इस एरिया की बात करें, इसमें इक्का दुक्का सड़क है 70 वर्षों में जहां पे आज तक ब्लैक टॉप हुई है। अभी लोगों को ये खदशात है, ये शक है कि कहीं इसका नाम जो है उस लिस्ट से निकाला जा रहा है जहां नए विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहे हैं। तो लोगों का साफ और सीधा संदेश है। देश के गिरिजाघरों पर पिछले कुछ सालों से किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए ईसाई समुदाय ने केंद्र सरकार से इसका संज्ञान लेने की मांग की है। जम्मू में आज जॉइंट चर्चेस फेलोशिप के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शौकत पीटर ने कहा कि इबादत और आराधना को आघात पहुंचाने की कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है। ईसाई समुदाय हमेशा ही शांति में विश्वास रखता आया है, लिहाजा सरकार को ऐसे हमलों पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवालिया निशान लगाते हुए आज जम्मू नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पैंथर्स ने आरोप लगाया कि जम्मू नगर निगम जम्मू को स्मार्ट बनाने के नाम पर गरीबों को तंग कर रही है, जिसका संज्ञान उपराज्यपाल को लेना चाहिए। पैंथर्स ने जम्मू शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाते हुए निगम को खरी खोटी सुनाई। साथ साथ स्मार्ट सिटी ग्राउंड में उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, सवाए बड़े बड़े पोल लगाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं कि कृपया ये जो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी लगातार लोगों को हरास कर रही है और लोगों के साथ गुंडा टाइप बिहेव कर रही है, जो बेचारे रेडियां लगाते हैं, सुबह कमाते और शाम को खाते हैं, उनकी रेडियां जो है उठाकर ले जा रहे हैं, कोई प्रॉपर रेडी जोन नहीं बनाया जा रहा। तो मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि अपनी कॉर्पोरेशन को समझाए और चेताना चाहता हूं कि वो पहले अपना काम को अंजाम दे। ग्राउंड में ना तो सफाई है और ना ही कोई झाड़ू मारने के लिए लोगों के घर में के बाहर जो है सड़कों पे आता है, लेकिन बावजूद इसके पर्चियां जो लगातार काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े तेवरों से ठंड में इजाफा हो गया है। बुधवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आज भी मौसम आंखें तरे रहा है। जम्मू के कई इलाकों में आज जहां धुंध छाई रही, वहीं सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो पाए। लोग बेसब्री से धूप खिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये इंतजार अब लंबा खिंचता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जहाँ देखो वहीं धुंध पड़ी हुई है, सारी जगह सर्दी है। अपने अपने घरों में रहे और बच्चों को खास करके छोटे बच्चे हैं जो उनको घर में ही रखें, क्योंकि सर्दी से बचाओगे बच्चों को, अपने आप को भी बचाव होगा। इसलिए आप अपने अपने घरों में रहे, फालतू बिना मतलब घर से बाहर ना निकले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ काफी ज्यादा धुंध छाई हुई है आज तो। एक तो सर्दी का मौसम है, ऊपर से जो कोरोना की महामारी चल रही है इस टाइम पे, तो हमें सबको इस टाइम पे प्रिकॉशन लेने चाहिए और हमें गर्म कपड़े जरूर पहनने चाहिए। आप जितना चाहे आप आपको ढक सकें, तो दैट कि आपको किसी भी कोरोना या किसी और बीमारी का सामना न करना पड़े। और मैं तो सभी से अपील करूंगा कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
एंड आई थिंक ऑल शुड बी वेल आफ्टर दिस। तो उनके लिए सर अभी तो बेस्ट टाइम उनके लिए एज ऑफ नाउ घर पे ही रहना ठीक रहेगा, घर के अंदर इंडोर्स। बाकी जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो अपने रिश्तेदारों से या बच्चों से भी मंगवा सकते हैं। बाकी रही सर्दी की बात तो वो ऑब्वियसली गर्म कपड़े, ब्लोवर्स, वाटर बॉटल्स या जो भी लोकल ट्रेडिशन में चीज़ें आती हैं उनका यूज़ करके अपने को गर्म रख सकते हैं। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम चाहते हैं कि वो सही सलामत और तंदुरुस्त रहें। सर्दी में बढ़ोतरी के साथ रेहड़ी फड़ी पर गर्म कपड़े बेचने वालों का कारोबार भी जोरों से चल रहा है। जम्मू शहर के विभिन्न हिस्सों में रेहड़ी फड़ियों पर गर्म कपड़े बेचने वालों के इर्द गिर्द हर समय लोगों का हुजूम नजर आता है। खरीदारी करने वाले इन लोगों के मुताबिक यहां पर उन्हें कम दामों में बढ़िया गर्म कपड़े मिलते हैं। जी सर, बहुत अच्छी सी खरीदारी है अभी। मतलब कि जैसे यहाँ पे माल बिक रहा है बहुत अच्छे से, मतलब कि कम दाम में माल मतलब कि यहाँ पे बिक रहा है। जैसे मार्केट में अगर जाएंगे तो मार्केट में तो बहुत महंगाई माल बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सस्ता माल बिक रहा है, लेकिन अच्छे से। लेकिन जैसे बर्फबारी हुई है उस हिसाब से यहाँ पे तो सस्ताई, मतलब कि यहाँ पे बहुत सर्दी है, मतलब कि बाहर जो बर्फबारी हुई है यहाँ पे तो सस्ता है, मतलब कि यहाँ पे भी बहुत सर्दी है, इसलिए यहाँ पे तो सस्ता ही माल मार्केट है। यहाँ पे जो रेडी वाले हैं, बहुत सारे रेडी वाले हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं और बहुत सस्ता ही माल आता है सर। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी अपने संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहा है। मौजूदा समय में टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू के जीएमसी व इसके सहयोगी अस्पतालों में टेस्टिंग काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आम लोगों की सुविधा के लिए मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। एक अपने यहाँ पे रैट काउंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ताकि कोई भी हमारा स्वास्थ्य कर्मी जो है उसको लगे कि उसको कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हुआ हो, इमीडिएटली रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट हो और टेस्ट कराए और फिर आराम से काम कर सकता है। और अगर पॉजिटिव हो तो उसको रेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। और 5 दिन बाद अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहता है 3 दिन, तो वो बिल्कुल वापिस आके अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर सकता है। काउंटर अभी एक सीडी हॉस्पिटल में भी अभी ऐड किया जा रहा है, वो भी 24/7 काउंटर होगा। डीआरडीओ में भी 24/7 है और इमरजेंसी जीएमसी इसमें भी 24/7 काउंटर है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। अगर ब्लॉक मड़ की बात करें तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो ब्लॉक के अलग अलग गांव में जाकर लोगों के टेस्ट कर रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को कोरोना एसओपी का पालन करने के लिए भी कह रही हैं। टीम जो हमने 4 टीमें एसडीएम साहब के साथ मिलके हमने 4 टीमें बनाई हैं, वो जिसमें कि हमारा नायब तहसीलदार उनके नोडल ऑफिसर्स हैं और दूसरे भी एम्प्लॉइज जो हमारे कुछ वीडियो ऑफिस के, कुछ रेवेन्यू के और हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो हम कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम 4 स्पॉट्स में विद द हेल्प ऑफ दी टीम्स हम उनका रैट टेस्टिंग कर रहे हैं। और रैट टेस्टिंग में हमें देखा है कि अगर हमारे 100 में से 4-5 जो केसेस हैं पॉजिटिव आ ही रहे हैं ब्लॉक में। और इसके साथ साथ आप देखें तो मेरे कम से कम 10-12 एम्प्लॉइज जो मेरे भी रैट टेस्ट और ये आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गए हैं। तो अगर ये चीज देखा जाए, हाँ जो सिवियरिटी है जो है कि साइन सिम्टम इसमें माइल्ड है, बट हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी, चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर जनरल पब्लिक है, ये सब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और इस स्प्रेड को फास्ट होने में, चाहे कैजुअलिटीज में होने में या मॉर्बिडिटीज का होने में, उसको हम कंट्रोल कर पाएं। बिश्नाह में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बीती देर रात चोरों ने बिश्नाह के पल्ली मोड़ इलाके में एक साथ 2 दुकानों में सेंधमारी कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। चोरों ने पल्ली मोड़ पर एक सलून में सेंधमारी कर वहां से हजारों रुपए नकद उड़ा लिए। चोरों ने एक फोटोग्राफर की दुकान में भी सेंध लगाई, लेकिन वहां ज्यादा नुकसान न करते हुए वो वहां से मात्र 200 से 250 रुपए ही उड़ा पाए। गनीमत ये रही कि दुकान में रखे कैमरों पर चोरों ने हाथ साफ नहीं किया। वहीं पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है।
दो चोरी हुई है 2 दुकानों पे। हमारी एक बार्बर शॉप है यहाँ पे पल्ली मोड़ में ही, वहाँ पे अपना कैश और अपना DVR जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो उठा लिया गया हुआ, बाहर से ताला तोड़ा है। तो एक ये केक वाली शॉप है, यहाँ भी ऊपर कैमरा वाली शॉप थी, तो यहाँ भी इनका ताला तोड़ा और गले में से 200-250 रुपये निकाल के ले गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो चोरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी इसका अंजाम दिया जाए। तो कल आज हमारी दुकानों पे चोरी हो रही है, कल को किसी और की दुकानों पे हो रही है, पुलिस को इस चीज के बारे में देखना चाहिए। नुकसान सर मेरा कोई आप करीब कोई 16-17 हज़ार रुपये का नुकसान जो है वो हुआ है पूरा, और इनका भी निकला है, कैश निकला है थोड़ा बहुत, चलो ये तो बच गया है यहाँ पे। तो मुझे भाई ने फोन किया था कि आपकी दुकान का ताला टूटा है, तो मैं आया, जब मैंने देखा तो गले बिखरे पड़े थे, तो ज्यादा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, बस 200-250 रुपया था जो गले में, वही लेकर गए हैं। तो मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ भी नहीं गया, कैमरे मेरे सेफ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का। सरकार ने ग्रामीण हलकों में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायतों का गठन किया था, लेकिन सरकार अपने इस उद्देश्य में कितनी सफल हो पाई, इसका जीता जागता सबूत बिश्नाह की पंचायत रतनाल के वार्ड नंबर 2 में देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास के हवाले से उनका गांव पिछड़ेपन का शिकार है। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व उन्होंने चंदा इकट्ठा कर गलियों का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद किसी ने उनके गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत के सदस्यों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 20 साल 30 साल पहले अपने पैसे डोनेशन करिए असें बनाई और अगुआ का अस महकमे कन्नै वीडियो कॉल जाइए पैंचें सरपंचें कन्नै भी सारे कन्नै अस रिक्वेस्ट करी बैठे, लेकिन कुसा ने साड़ी रिक्वेस्ट अज तक नहीं सुनी। और गली की हालत दिखी लो तुम अपने फोटो खिच्ची गए ने, और इन्नी परेशानी है कि हुण इत्थे महामारी फैली सकदी है, कीड़े निकली है जो सारे घरें च आवदे ने, इतनी गंदगी होई दी है, पानी निकलता नहीं है। हाँ, कई बार अस वीडियो साहब को भी गए, उन्हें भी दसा भी बस थोड़ा टेंडर होने वाला सिर्फ सिफारिशन देंगे ने, बाकी काम कोई नहीं है। और पंच सरपंच जोड़े बने ने कुसला प्लानिंग पाते ने पैसे, कुसा ग्रांट नहीं बुलाते, ना कुछ किश आखते, तो अपनी मर्जी करेगा अपनी तरफ खिच्ची जाते हैं, जो दौड़ कढ़ी जा अपने काम करी जाता, जो आम लोगों की समस्या वो कोई नहीं ध्यान दिया, प्रायोरिटी कुछ ही देनी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम दिखी लिया गली की हालत साड़ी। देखो जी हूँ नाली का मसला अस बोल रहे हैं कि नाली सरपंच को भी गए, पैंचा भी आख्या कि भाई ये देखो साड़ी नाली का मसला, जानी कि कोई भी नाली का मसला होंदा करना, तो इन्हें आख्या भाई नहीं जी पिछले साल की पे दी है, तो कोई बंदा नहीं इतने आवा है भी, और गलियां बनी जानियां। अस आखने कि जो साड़ी पहले समस्या देखी लो, अस आखते नहीं है कि भाई तुम साड़ी गै करो, पहले नाली का देखी लो हालत किस हिसाब कन्नै अस बवा ने इत्थे करावा ने, तो और क्या आखी सकने नहीं पैंच सरपंच ही। तो क्या मांग करते हो? साड़ी मांग ये है कि इसी बनाया जाए या कुछ कुहा चल भी हल किया जाएगा। जम्मू के वार्ड नंबर 7 कृष्ण कॉलोनी में गलियों की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि वार्ड में गलियों और बिजली का बुनियादी ढांचा खस्ता हालत में है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों के मुताबिक ना तो स्थानीय पार्षद इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली के ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं। मगर मैं इस बार भी आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ का कृष्ण कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ की गलियाँ देखो टूटी हुई हैं, और यहाँ के लाइट का भी प्रॉब्लम सही नहीं, एक तार वो इतना वो जमगढ़ इकट्ठा है जैसे वो पाखड़ा डैम बना रखा है। आप कृपा करके इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो पब्लिक है वो अच्छे से रह सके। ठीक है, कोरोना वैसे ही फैलता जा रहा है, तो ऐसा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी यहाँ कॉर्पोरेटर नहीं आता, कोई भी ऐसा इधर ध्यान नहीं देता, ना बिजली वाले आते ना कोई आता है। तो बहुत बुरा हाल है कृष्ण कॉलोनी में। टैला टुटी दियां, गलियां टुटी दियां, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते डिगे, सानू अपना खतरा है, नजर नहीं कुछ नहीं आता, डिगन का डर पई कदों डिग पई है। तो ये चाहिए कि तुसी उत्थों तक गल पहुँचाओ ताकि जिहड़ियां गलियां ने ठीक होन। बिल्कुल सारा सिस्टम ही खराब है।
कुपवाड़ा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अब कुपवाड़ा फोटोग्राफी क्लब भी आगे आ गया है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहां ये क्लब कई तरह के प्रयास कर रहा है, वहीं अब इस क्लब ने कुपवाड़ा को पर्यटक स्थल बनाने के लिए यहां की खूबसूरत जगहों पर आधारित एक कैलेंडर भी जारी किया है। इसके माध्यम से क्लब स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों के लोगों को भी कुपवाड़ा की खूबसूरत जगहों से रूबरू करवा रहा है। इस कैलेंडर का अनावरण ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के अध्यक्ष शौकत मसूदी ने किया। जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए इसके करीब इस वक्त कंट्री से लेके आउटसाइड और स्टेट करीब 40,000 इसके मेंबर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म के हवाले से यहाँ बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो बॉर्डर टूरिज्म हो, चाहे वो इको टूरिज्म हो या ट्रैकिंग का भी हो। ट्रैकिंग भी यहाँ उसके भी बहुत से अवसर है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए तो हमारी जो टीम है तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो इस हवाले से हमने इसको मजीद फरोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम एक कैलेंडर यहाँ की जो जितने लैंडस्केप्स वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक कैलेंडर। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान तबका है, फोटोग्राफी के साथ एक प्रोफेशन के तौर पर ले, या अभी जो ड्रग्स वगैरह है तो उनसे बच के, ड्रग्स वगैरह उनसे बच के इन एक्टिविटीज में हो जाए, शामिल हो जाए। तो पहाड़ों में घूमे, यहाँ के दरिया देखें, यहाँ की झीलें देखें, जितना भी है हमारे पास है कुपवाड़ा में बहुत कुछ है, अल्लाह का करम है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।